जय हिंद दोस्तों। पहले क्या होता था कि लोग पैन कार्ड जब बनवाते थे तो आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो लोग क्या करते थे कि दो दो पैन कार्ड बनवा लेते थे। बहुत सारे लोग तीन तीन पैन कार्ड बनवा लेते थे और उसका गलत इस्तेमाल करते थे। अगर गलत इस्तेमाल न भी आप कर रहे हैं, पैन कार्ड आपका खो गया हुआ है और उसका कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि दोबारा अप्लाई कर देते थे और दूसरा नंबर का उनके पास पैन कार्ड फिर से आ जाता था। तो वो डबल पैन कार्ड ही माना जाता है। आपका अगर पैन कार्ड खो गया है तो आपका उसी नंबर का पैन कार्ड आपको निकालना चाहिए, दोबारा नहीं बनवाना चाहिए। देखिए, दोबारा जब पैन कार्ड बनवाते हैं तो 10,000 रुपया तक का जुर्माना का प्रावधान है और इसके साथ साथ इसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब 10,000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है और छोटी मोटी सजा का प्रावधान है, तो अभी आजम खान जो उत्तर प्रदेश के रामपुर के सांसद थे, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो उनको और उनके बेटा को 2 पैन कार्ड रखने के जुर्म में 7 साल की सजा क्यों हुई? जबकि 10,000 जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन 7 साल की सजा क्यों हुई? ये आपके साथ भी हो सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। तो लोग क्या समझता है कि हल्का सा सजा है, हल्का सा जुर्माना है, गलती कर लेंगे तो जुर्माना ही लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2 पैन कार्ड रखते हैं तो आपको भी 7 साल की सजा हो सकती है और आपके ऊपर भी हेवी जुर्माना हो सकता है। ये तो सिर्फ किस कंडीशन में आपको सिर्फ 10,000 जुर्माना लगेगा और किस कंडीशन में आपको गंभीर सजा भुगतना पड़ सकता है, इस चीज को समझिए। क्यों इतना गंभीर सजा उनको मिली और क्यों किसी को सिर्फ 10,000 जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। देखिए, होता यह है कि किसी का पैन कार्ड खो गया हुआ है, वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, तो होता क्या है कि वो अनजाने में उन्होंने दोबारा पैन कार्ड अप्लाई कर दिया और कर देता है तो दूसरा पैन कार्ड उनके पास बन के भी आ जाता है। अगर आधार से लिंक नहीं है तो दूसरा पैन कार्ड बन के भी आ जाता है। और इस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति कभी पकड़ा जाता है, किसी ट्रांजेक्शन में पकड़ा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, या फिर पता चलता है कि 2 पैन कार्ड इनके पास है, किसी कंप्लेन पर पता चलता है, जैसे भी पता चले, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि वहां देखा जाता है कि इस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहां कहां किया गया है, किन चीजों के लिए किया गया है, किस कामों के लिए किया गया है। वो पैन कार्ड का, दोनों पैन कार्ड का जांच किया जाता है। अगर वहां पे ये पाया जाता है कि एक पैन कार्ड जो है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, दूसरा पैन कार्ड इन्होंने गलती से बनवाया है और इसमें क्या है कि वो एक ही इस्तेमाल कर रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि एक पैन कार्ड रद्द कर दिया जाता है और आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि इसमें उस व्यक्ति की कोई गलत मंशा नहीं होती है, वो दोनों से ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा होता है, गलत ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा होता है, गलत तरीके से टैक्स चोरी नहीं कर रहा होता है, टैक्स चोरी करने के मकसद से वो नहीं बनवा रखा होता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ हेर फेर करने के मकसद से नहीं बनवा रखा होता है। उनको दोनों पैन कार्ड में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, अलग अलग फादर्स नेम, अलग अलग तरीके का सिग्नेचर नहीं लगा होता है, तो उसे फ्रॉड नहीं माना जाता है, यहाँ गलती मानी जाती है और उस गलती की सजा 10,000 रुपये जुर्माना तक होती है। लेकिन 7 साल की सजा क्यों हो जाती है बहुत सारे लोगों को? इसलिए होती है कि आपके पास पैन कार्ड है और आपने जानबूझ के दोबारा पैन कार्ड बनवाया, और वो भी दोबारा पैन कार्ड बनवाया और उसमें आपका पता चला कि इस पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, इस पैन कार्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाला हो। भले ही 2 दिन का ही डिफरेंस हो, 2 महीने का डिफरेंस हो, 2 साल का ही डिफरेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है, सिग्नेचर भी डिफरेंस है, कोई एक चीज भी अगर डिफरेंस आपने किया है, मतलब कि आपने जानबूझकर बनवाया है, टैक्स चोरी करने के लिए बनवाया है, आपने सरकार को धोखा देने के लिए बनवाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा देने के लिए बनवाया है, और दोनों का अलग अलग आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। किसी को आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को आप इनकम टैक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में ऐसा पाया गया है, इसीलिए उन्हें 7 साल की सजा हो गई। क्यों? पैन तो दोबारा बनवाने का जुर्माना उन पर होना ही होना था, लेकिन उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट, मतलब कि जानबूझ के आपने उम्र छुपाने की कोशिश की। आजम खान और उनके बेटे दोनों ने उम्र छुपाने की कोशिश की और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ कम करके उसी डेट ऑफ बर्थ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। ये बहुत साल पहले का मामला है, तो उसी के एवज में उन्हें अभी सजा हुई है और उन्हें जेल जाना पड़ा, क्योंकि ये फ्रॉड के श्रेणी में आता है, धोखाधड़ी के श्रेणी में आता है। और सीधा सीधा यहाँ पे ये साबित हो गया कि इन्होंने जानबूझ के बनवाया दूसरा पैन। एक पैन कार्ड होते हुए इन्होंने जानबूझ के दूसरा पैन कार्ड बनवाया और दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक का डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा का वो ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आधार से लिंक हुआ तो पता चल गया कि इनके पास 2 पैन कार्ड है और इनका कंप्लेन भी हुआ, इन पर FIR भी हुआ, और क्या हुआ कि आज 7 साल की सजा हो गई बाप बेटे दोनों की। इन पर जो सेक्शन लगा है वो 420, 467, 468, 471, 120B,
ये सारे सेक्शन लगे, क्योंकि ये धोखाधड़ी के मामले में आ जाता है, आपराधिक कृत्य के मामले में आ जाता है, इसीलिए इनको गंभीर सजा हुई। इनको 10,000 के बदले 50,000 का जुर्माना भी इन पर लगा है। तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसको हल्के में मत लीजिए कि पैन कार्ड है, खो गया तो दोबारा मैं बनवा लेता हूँ, दूसरा बनवा लेता हूँ, दूसरा अप्लाई कर लेता हूँ, या फिर है भी तो चलो एक और बनवा लेता हूँ। अब ऐसा नहीं चलेगा। जिस दिन आप पकड़े गए और जिस दिन किसी ने कंप्लेन कर दिया, उस दिन आप बुरे फंस जाएंगे। और रही हेर फेर की बात, तो पैन कार्ड कभी भी हेर फेर करके नहीं बनवाना चाहिए। पैन कार्ड आप बनवा रहे हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वही होना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में है, आपके जन्म प्रमाण पत्र में है, या फिर आपके आधार कार्ड में है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, हर जगह मेंशन कर रहे हैं, वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए, वही फादर्स नेम होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको सेम होना चाहिए, अन्यथा आप भी बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि ये जालसाजी का मामला पाया जाता है, धोखाधड़ी का मामला पाया जाता है। अब तो हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी का आधार से लिंक कर दिया गया है, लेकिन आप कोशिश भी करते हैं, बाय द वे बन के आ भी जाता है, तो फिर आप अपने जाल में खुद अब फंस जाएंगे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। समय समय पर मैं आपको इसलिए अवेयर करता रहता हूँ। और ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि दोबारा पैन बनवाने पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 का जुर्माना लगेगा, सजा नहीं होगी।